Hi guys, this is Digvijay and you're watching me on Telegram. हाय गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है स्प्लिट्सविला सीजन 15 के रनर अप कह सकते हैं, विनर कह सकते हैं, विनर ही कह लो। सो वेलकम टू टेलीग्राम। सो Thank दिग्विजय, you. फर्स्टली तो ये जानना चाहेंगे, सब जगह ट्रेंड कर रहे थे विनर दिग्विजय, क्या कहना चाहोगे आप? इतना प्यार कैसे समेटा आपने इतना प्यार? मुश्किल हो गया है अब। ट्विटर पे नंबर वन ट्रेंडिंग हम जा रहे थे आर विनर दिग्विजय करके इवन जबकि मैं शो जीता भी नहीं तब भी लोगों को इतना ज्यादा प्यार मिल रहा था, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। और फिर यूट्यूब पे भी ट्रेंडिंग एंड इतना प्यार समेटना ऑनेस्टली मुश्किल हो गया था थोड़ा। एंड प्रेशर बहुत आ चुका है। कल रात ही मैं बैठ के सोच रहा था कि यार ये सब तो एक सपना देखा था एक टाइम में और आज पूरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं वो जी नहीं पा रहा हूँ। मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया है कि यार अब इतने सारे लोगों का प्यार है तो इनको निराश नहीं करना, इनको जी। खुश रखना और काम की तरफ ध्यान देना। बट मजा आ रहा है। प्रेशर में मुझे लगता है मैं और ज्यादा अच्छा काम करता हूँ और चीजें अच्छे से निकल के आती हैं। वेल, आपने फिनाले मम्मी और पूरी फैमिली के साथ देखा, कुछ दोस्त भी आपके साथ थे। उस वक्त कितना इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि आपका ब्रेकडाउन देख के बट ऑब्वियसली फैमिली में पेरेंट्स तो हो ही जाते हैं इमोशनल, बच्चों को देख नहीं सकते, क्या कहना चाहोगे? डेफिनेटली वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे मुझे देख के। एंड इस वजह से मैंने सोच रखा था कि मैं फिनाले अपने घर वालों के साथ ही देखूंगा कि अगर कुछ चीजें ऊपर नीचे हो तो मैं अपनी मम्मा के संभालना। साथ होने चाहिए। और उसके बाद थोड़ी सी ही देर में जैसे ही एपिसोड हुआ 1 मिलियन फॉलोअर कंप्लीट हो गए तो उसका सेलिब्रेशन चल रहा था, तो सारा वो जो दुख था वो बहुत ज्यादा खुशी में कन्वर्ट हो गया था क्योंकि लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया है। वेल, कशिश को लेके आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? मेरी मम्मी कह रही थी, कह रही मैं इकट्ठे करके दे देती इसे 10 लाख रुपए लेकिन इसको खेलने देती फिनाले। मम्मा ऐसे बोल रहे थे, मम्मा अपनी जी। फीलिंग शेयर कर रहे थे। जी। बट इट वाज राइट। वो कह रहे थे ठीक है भाई, उसे वो सही लगा, उसने वो किया, करेक्ट। कोई बात नहीं। हर एक चीज नहीं लिखी होती किस्मत में। वो नहीं मिला तो लोगों का इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है। राइट, राइट। जो वेल, होता है अच्छे के लिए होता है, वो मैंने रियलाइज कर लिया है। वेरी ट्रू। बट इसी के साथ साथ मैं अगर कशिश की लाइफ की बात करूँ, कशिश ने लाइफ में आकर बहुत सारी चीज कही। पहले तो कहा कि लक्ष्य अगर पैसा दे रहा था तो लक्ष्य दे देता, मुझे बोल देता ले ले पैसे, क्यों नहीं बोला तभी? क्योंकि क्या कहना क्योंकि चाहूँ? उसे पता नहीं था ना कि भाई तू मनी लिखने वाली है, वरना मैं भी बोल देता कि मैं बाहर कमा के दे दूंगा थोड़े से टाइम में प्लीज। हाँ, अब मतलब अभी तक के तो पैसे भी नहीं मिले, उन्होंने कहा लाइफ में। वो तो उसको पता होगा। लेकिन उस दिन की पार्टी के बाद सक्सेस पार्टी में आप थे, लक्ष्य नहीं थे, वाई? अरे लक्ष्य स्पेशली चंडीगढ़ में हमने एपिसोड देखा, जी। उसके नेक्स्ट डे यहाँ पे सक्सेस पार्टी थी। हम साथ आए फ्लाइट में, यहाँ बट उसकी फ्लाइट में चढ़ते ही तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई क्योंकि एक रात ओके। पहले बहुत ज्यादा पार्टी वार्टी हो गई थी। हैंगओवर उतरा नहीं नहीं मतलब नहीं। वो बहुत ज्यादा एग्जॉशन हो गई थी पूरी अच्छा। रात की। फिर हम कसौली गए थे, थोड़ा हिमाचल में गए थे, तो वहां से ट्रैवल करके फ्लाइट लेना और वो सब चीज में बहुत हेक्टिक हो गया था। तो इसलिए वो सो रहा था आराम से, उसको रेस्ट की जरूरत थी, इसलिए वो नहीं आया। कशिश को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और बहुत बुरा भला कहा जा रहा है। क्या कहना चाहोगे आप? आपके फैंस को या उन लोगों को जो ट्रोल कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, उन्होंने जो डिसीजन लिया वो सही था या उन्होंने झूठी कहानी बना के वो मनी वाला डिसीजन लिया था? नहीं, वो डेफिनेटली बहुत उसमें मैनिपुलेशन और झूठ मूठ था जो कि अब बाहर भी आ रहा है कुछ जी। रील्स वगैरह में कि भाई ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि ऑडियंस राइट। बहुत स्मार्ट है। ऑडियंस को आप इतनी आसानी से पागल नहीं बना सकते। हम्म। आ, तभी रियलिटी शो में आपको रियल रहना चाहिए कि भाई हाँ, सीधा बोलती मुझे पैसे ज्यादा दिखे मैं ले रही हूँ। या। बट उसमें वो सब ड्रामा ऐड करना कि लोअर मिडिल क्लास, मेरे पास पैसे नहीं होते, वो सब चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं थी। अगर वो सीधा फ्रंट होके बोलती कि भाई हाँ मुझे पैसे चाहिए थे, या। मेरे टाइटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर भी ऑडियंस ठीक रहती। राइट। और मेरे साथ भी अगर वो ऑनेस्ट रहती तो शायद मेरे फैंस को भी उतना बुरा ना लगता। वेल, अगर अगर कशिश आपको एक रात पहले जब वो दिया गया था कि आपको चूज करना है पैसा या तो ट्रॉफी, तब अगर वो आपसे बात करती तो क्या आप भी चूज करते? आप अग्री करते? क्योंकि आप लोग कनेक्शन नहीं थे या आइडल मैच नहीं थे, तो क्या आप अग्री करते पैसे को लेकर? नहीं नहीं, मैं नहीं अग्री करता। मैं उस टाइम उसे भी वो सारे पैसे ले जाने देता, मैं तब भी हम्म। फिनाले लिखता वहां पे, क्योंकि हम्म। मतलब पैसे कितने, 5 लाख थोड़े टाइम में खत्म हो जाएंगे। बट करेक्ट। वही जो मैंने वहां पे बात बोली कि थोड़े टाइम बाद अगर तुझे वापस मुड़ के देखेगा कि भाई तेरे को टाइटल या फिनाले में चूज करना और पैसे लिख के आ गया था, हम्म। तो वो चीज मुझे खुद को डाइजेस्ट नहीं होती। मतलब हम्म। बाकी सब बातों की तो बाकी सब लोगों की बातें और छोड़ो, हम्म। बट मुझे खुद ही नहीं वो चीज डाइजेस्ट राइट। होती।
वेल अगर उन्नति आपके साथ होती फिनाले में तो क्या लगता है ये टाइटल आप जीत जाते, क्योंकि हाँ कहीं ना कहीं आइडियल मैच आप लोग थे ही नहीं, कशिश और आप। हाँ, आइडियल मैच की तो वैसे बात नहीं आती, बट वो परफॉर्मेंस में काफी बात आ जाती है कि हम्म भाई कौन हम्म अच्छा परफॉर्म करेगा। बट डेफिनेटली आई फील उन्नति ऑब्वियसली मनी नहीं लिखती, और हम परफॉर्म करते हैं, और वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने ना हम्म पूरे स्प्लिट्सविला में। वो बाकी लोग ऊपर नीचे बोलते रहे, बट उसकी हम्म परफॉर्मेंस ने बहुत सारी बातें बता दी हैं, एंड डेफिनेटली हम जीत सकते थे। आपने और उन्नति ने जिसको भी डंप किया था, आपके सारे सपोर्ट में आ गए, या आपकी जिससे वाइफ भी मैच नहीं कर रही थी स्प्लिट्स विला में, वो भी आपके सपोर्ट में आ गए, क्योंकि आपका जो ब्रेकडाउन देखा, जो आपको वो हंगर थी जीतने की, वो सारे सपोर्ट में आ गए। क्या उनसे आपकी बातचीत हुई? आई नो कुछ लोगों से तो आपकी होगी ही नहीं, क्योंकि बहुत बुरा आपके साथ एक्सपीरियंस रहा है, तो क्या कहना चाहोगे? जेनुअनली बहुत अच्छा लगा कि सब लोग ऐसे सपोर्ट में आए। जब मतलब अब मैं जब एपिसोड देख रहा था कि सब भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे कि भाई दिग्विजय को फिनाले में खेलने का चांस नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छा लगा कि भाई जो दुश्मन थे उनको भी मेरे लिए बुरा लग रहा है। और मतलब ऑनेस्टली मैं वो बात बार बार मेरे को रिकॉल होती है तो मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, और मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी फीलिंग्स। जसवंत रो बट दिया था। हाँ, जसवंत रोदिया से ये बात मुझे पता भी नहीं थी, मतलब उसने मुझे बताई थी वहां पे, बट मैंने टीवी पे देखा तो, क्योंकि उसमें भी वो हंगर थी जीतने की। हम्म वो जीत गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। हम्म एंड वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है रिलेट कर पा रहे थे, क्योंकि वो भी बहुत कॉम्पिटिटिव थे और वो भी शो जीतने ही आए थे, यस। तो वो मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे थे। राइट। वेल सनी मैम की अगर बात करूँ, उनका भी हमने इमोशनली उनको भी देखा, पहली बार देखा वो किसी के लिए रोई है। और उन्होंने पोस्ट भी किया था कि ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू। क्या कहना चाहूंगे उनके लिए? शो में तो उन्होंने स्टैंड लिया ही लिया, वो तो डेफिनेटली एक हाईलाइट रहेगी मेरे लिए। बट जिस तरीके, और फिर उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया मेरे लिए स्पेशल कैप्शन लिख के हम्म। कि भाई अब तक उन्हें वो बात याद है और अब तक वो फील हो रही है। हो सकता है उन्होंने एपिसोड देखा और फिर और उनको दोबारा वो फ्लैशबैक्स आई हो, तो दैट वाज वेरी हार्ट टचिंग टू मी कि भाई हम्म। उनको क्या जरूरत है, वो होस्ट है, वो अपना काम कर रहे हैं, और मैं अभी अभी आया हूँ रियलिटी शोज में, मेरे लिए पोस्ट डालने की क्या जरूरत थी। बट मेरे को बहुत एक थोड़ा सा एक करेज मिला और ज्यादा कि भाई ठीक है, हो गया। बट हम्म। सनी मैम पोस्ट करनी यार, और क्या बहुत चाहिए बड़ी तुझे। बात है। हाँ। वेल कुछ चीजें ऐसी यादें जो है ना वापस आई, क्योंकि रोडीज में भी आपका वही हंगर था जीतने वाला, यहाँ पर भी वही हंगर था, बट अनफॉर्चुनेटली आप दोनों भी शो नहीं जीत पाए। कुछ ऐसे फ्लैशबैक्स आ रहे थे कि यार पहला भी शो ऐसी, दूसरा भी शो ऐसी, व्हाट? हाँ बिल्कुल, फ्लैशबैक्स आ रहे थे रोडीज में। जब मैं निकला, जब चांस था मेरे गैंग लीडर के पास मुझे जी। बचाने का, तब वो नहीं हो पाया। उस टाइम भी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं टूट गया था, क्योंकि मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा था रोडीज में। चैलेंजेस वगैरह मैंने बहुत दिमाग से और बहुत अच्छे से परफॉर्म किए थे, हम्म। एंड मैं नहीं जाना चाह रहा था, एंड मेरे को लग रहा था थोड़ा गैंग लीडर की सपोर्ट करें, तो वो सारी चीजें फ्लैशबैक में याद आई कि यार पहले भी रह गया था एक सपना हम्म। अधूरा, एंड इस बार तो बिल्कुल इतना पास आके यस। इतनी अनफॉर्चुनेट चीज की वजह से हम्म। सपना टूट सा गया है, तो बिल्ड करेंगे वापस से नए शो में आकर, हाँ, राइट? लेट्स सी क्या होता है। वेल इसी के साथ साथ आपने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कास्टिंग काउच को लेकर, और ये जानना चाहेंगे, अब जब इतना फेम और नेम मिल रहा है आपको, क्या लगता है वो उस कास्टिंग काउच की जरूरत अब है नहीं है, कि कास्टिंग काउच को वापस से एक बार, बट ऑब्वियसली आपको कास्टिंग काउच के थ्रू ही जानी पड़ती, कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू ही जाना पड़ता है लोगों के पास काम के लिए, बट अब क्या कहना चाहोगे आप? ऐसा कुछ नहीं कि वो करने से ही काम मिलता है, वो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है, क्योंकि लाइव हम्म एग्जाम्पल यहाँ मैं बैठा हूँ। एंड अगर तुम में दम है, अगर तुम में सेल्फ बिलीफ है और तुम हार्ड वर्क कर रहे हो उस चीज के लिए, तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने अंदर मेंटेन रखना, और ऐसी चीजों की साइड मत जाना। अगर कोई तुम्हें बोले, और कोई ऐसा इंसान बोल भी रहा है, तो वो कोई ढंग का काम तुम्हें नहीं देने वाला है, फॉर श्योर। ये मैं रियलाइज कर चुका हूँ यहाँ 2 ढाई साल मुंबई रह के। तो अपने दम पे करो यार जो करो। दिग्विजय को फिक्शन शोज के ऑफर्स आते हैं, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे? डेली सोप्स की स्पेशली मैं बात करूँ तो। मतलब ऐसा मैं कोई फॉर श्योर नहीं बोल सकता हाँ मैं एक्सेप्ट कर ही लूंगा या मैं हम्म नहीं करूंगा। डिपेंड्स कि भाई किस टाइप की चीज है, मेरा हम्म मन उसमें लगेगा, हम्म मेरे टाइप का कुछ होगा। हम्म। तो हो सकता है 1 सेकंड में यस कर दूं, हो सकता है ना ही बोल दूं एकदम से। वो बिल्कुल डिपेंड करता है कि कैसी चीज मेरे पास आ रही है। कैरेक्टर देखोगे या प्लॉट देखोगे?
दोनों चीजें, सब कुछ, मतलब जो मेरे को समझ आएगा। एनी ड्रीम रोल ऑफ योर्स जो करना है, या कौन से एक्टर के साथ आपको काम करना है इन फ्यूचर? ऑनेस्टली ऐसा कुछ माइंड में नहीं है कि उसके साथ करना है, बट मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके साथ आई नो, विराट कोहली वाला ये प्लेग्राउंड में हमने देखा कि आप पहुंच गए थे स्टेडियम में। वो भी बहुत एक क्रेजी मोमेंट था। विराट कोहली के साथ मुझे छोटी सी एड भी मिलेगी, मेरे को पीछे से पास भी होना हो, मैं वो भी कर लूंगा। बट बाकी ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक्टर किसी के साथ कुछ ऐसा ड्रीम है। बाकी जो भी, मतलब मेरी वाइब जिससे मैच होगी, कोई कैरेक्टर होता है तो डेफिनेटली वो करने को देख सकते हैं। वेल, लास्टली जाते जाते क्या कहना चाहोगे अपने फैंस एंड व्यूअर्स को? और आपका टैटू हम देख रहे हैं वॉरियर लिखा हुआ, राइट गाइस, ही इज अ वॉरियर एंड ऑब्वियसली यस यू आर अ वॉरियर, ट्रू वॉरियर। क्या कहना चाहोगे फैंस एंड व्यूअर्स को आप? फैंस के बस जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है, एंड आई फील सो ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव यार। इतना ज्यादा प्यार दे दिया है कि संभालना मुश्किल हो गया, बट अब ये प्यार कम मत होने देना, क्योंकि फिर बड़ा बुरा लगेगा। बाकी मैं ट्राई करूंगा कभी भी आपको निराश ना करूं, एंड कुछ एक बहुत अच्छी चीज मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, एक कोर्स। अगर आप लोगों का मन है ये रियलिटी शोज साइड जाने का और करने का, ये सब चीजें, तो डेफिनेटली वो चेकआउट करना। एंड बाकी प्यार बनाए रखो। थैंक यू सो मच। फैंस मीटअप कहीं देख सकते हैं? मेरे होते रहते हैं, पहले भी हुए हैं काफी, अभी फिर शायद गुवाहाटी वाली साइड कुछ इवेंट वगैरह प्लान हुए, आई एम नॉट श्योर। अभी 1-2 दिन में शायद कुछ और इवेंट्स वगैरह प्लान होंगे, एंड लोग वहां मिल सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट्स देता रहता हूँ। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल सो द मच। वेरी बेस्ट। थैंक यू।